गाजा में साल 2023 में हमास के इजराइल पर अटैक के बाद युद्ध शुरू हुआ था। इसी के बाद अब इस युद्ध को 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब गाजा युद्ध को समाप्त करने पर फोकस किया जा रहा है। मिस्र में इजराइल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव को लेकर सोमवार को एक वार्ता हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा डील को लेकर 20 पॉइंट का एक शांति प्रस्ताव पेश किया। इसी को लेकर मिस्र में बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद अब सामने आया है कि नतीजे पॉजिटिव रहे। मिस्र में इजराइल और हमास के बीच फिर से शुरू हुई इनडायरेक्ट वार्ता पॉजिटिव रही। अल जजीरा और अन्य मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस वार्ता में गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट योजना को लागू करने पर संभावित समझौते की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मंगलवार को फिर से बातचीत हुई। अल जजीरा को सूत्रों ने बताया कि सोमवार को मिस्र के लाल सागर तटीय शहर शर्म अल शेख में हुई बैठक पॉजिटिव रही और इस दौरान ये तय करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया कि मौजूदा दौर की वार्ता कैसे आगे बढ़ेगी। जहां एक तरफ मिस्र में शांति प्रस्ताव को लेकर इजराइल और हमास के बीच इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी गाजा पर अटैक कर रहा है। इस मामले को हमास ने वार्ता के दौरान उठाया। रिपोर्ट के अनुसार हमास प्रतिनिधिमंडल ने मध्यस्थतों से कहा कि इजराइल की ओर से गाजा पर जारी बमबारी बंधकों की रिहाई पर बातचीत को मुश्किल बना रही है। हमास का प्रतिनिधिमंडल खलील अल हया और जाहिर जबारीन के नेतृत्व में था। ये दोनों वो वार्ताकार हैं जो पिछले महीने कतर में हुए इजरायली हमले में मारे जाने से बाल बाल बचे, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। मिस्र की सरकारी एजेंसी से जुड़ी अल काहिरा न्यूज के मुताबिक पहले दिन की वार्ता में मुख्य रूप से कैदियों और बंधकों की अदला बदली, युद्ध विराम और गाजा में मानवीय सहायता भेजने पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप गाजा युद्ध समाप्त करने की अपनी योजना को लेकर फिलहाल बंधकों की रिहाई पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी टीमें इस समय इस पर चर्चा कर रही हैं ताकि बंधकों की रिहाई के लिए माहौल तैयार किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि टीमें इजरायली बंधकों और उन राजनीतिक कैदियों की लिस्ट की समीक्षा कर रही है जिन्हें रिहा किया जाएगा। सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें समझौते की संभावना बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमास कुछ बहुत अहम बातों पर सहमत हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अरब तुर्की संयुक्त समर्थन की भी सराहना की, जिसने हमास को वार्ता की मेज पर बनाए रखा। उन्होंने इजरायली जनता की तारीफ की और अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जो इन वार्ताओं में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ की। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप के दामाद और रियल स्टेट डेवलपर जेरेड कुशवर भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। अल काहिरा न्यूज ने पुष्टि की है कि वार्ता मंगलवार को भी जारी रहेगी। मंगलवार यानी आज 7 अक्टूबर हमास हमले की दूसरी वर्षगांठ है। इस हमले में 7 अक्टूबर 2023 को 1139 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से इजरायली सेना ने गाजा में कम से कम 67,160 फिलिस्तीनियों को मार दिया था और तकरीबन 2 लाख के आसपास घायल हुए थे। इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र की जांच समिति, जनसंहार विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने जनसंहार यानी जेनोसाइडल करार दिया था। यहाँ तक कि सोमवार को जब वार्ता चल रही थी तब भी इजरायली हमलों में कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 3 ऐसे लोग शामिल थे जो मानवीय सहायता की तलाश में थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार देर रात न्यूयॉर्क के समय अनुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हमास के इस भयानक और बड़े पैमाने पर किए गए आतंकी हमले की दूसरी वर्षगांठ को स्वीकार किया। गुटेरेस ने यह भी कहा कि ट्रंप की ओर से हाल ही में पेश किया गया प्रस्ताव इस दुखद संघर्ष को समाप्त करने का एक अवसर है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।